हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मास स्टडी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की शानदार क्लास में। मेरा नाम है कमलेश यादव और मैं हूं आपका इंग्लिश ग्रामर टीचर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैसिव वॉइस। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको सारे पैसिव वॉइस एक साथ पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके पहले एक इंपॉर्टेंट बात कि सबसे पहले हम शुरू करेंगे फ्यूचर टेंस से, क्योंकि पैसिव वॉइस पर मैं ऑलरेडी 3 लेक्चर कवर कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको पहले लेक्चर में बेसिक रूल्स बताए, दूसरे लेक्चर में प्रेजेंट टेंस कवर करवाया कि प्रेजेंट टेंस को कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, तीसरे लेक्चर में मैंने पास्ट टेंस को आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना बताया, और आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर के इंडेफिनेट को और फ्यूचर के परफेक्ट वाले टेंसेस को कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। और उसके बाद लास्ट में हम प्रेजेंट और पास्ट जो मैं पढ़ा चुका हूं उसको भी रिवाइज करवाऊंगा। पैसिव वॉइस की सीरीज थोड़ी लंबी चलेगी। इसके बाद हम सीखेंगे अगली क्लास में कि इंपरेटिव सेंटेंसेस को कैसे पैसिव वॉइस में बनाते हैं, इसके अलावा क्वेश्चन वर्ड्स को कैसे बनाते हैं, मॉडल्स को कैसे बनाते हैं पैसिव वॉइस में। तो सारा कुछ सीखने वाले हैं। बस शांति बनाए रखें, अच्छे से बैठें, और आपको ये क्लास कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारा ये ग्रामर कोर्स नहीं ज्वाइन किया हो तो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ऑल इन वन इंग्लिश ग्रामर कोर्स, इसमें सारी एग्जाम्स कवर्ड है। कोई सी भी सरकारी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट एग्जाम्स, प्राइवेट एग्जाम्स, 10th या 12th, किसी भी एग्जाम्स के लिए एक कॉमन कोर्स हमने बनाया है जिसका लेवल बेसिक से एडवांस तक का है। हर एग्जाम के लिए फायदेमंद है। चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं पैसिव वॉइस। आप सबको पता है कि आज मैं शुरुआत में आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा फ्यूचर टेंस, मतलब फ्यूचर के सेंटेंसेस को किस तरीके से हम बनाएंगे पैसिव वॉइस में। तो उसके पहले कुछ बेसिक रूल्स मैं हमेशा की तरह आपको बताता हूं कि पैसिव वॉइस बनाने के 4 नियम होते हैं। तो बेसिक रूल्स कौन कौन से होते हैं पैसिव वॉइस के, मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भाई बेसिक रूल समझ लो, उसके बाद आगे पढ़ना। बेसिक रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस, बेसिक रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस कौन कौन से बेसिक रूल्स हैं उन्हें पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, नंबर 1 रूल ये होता है कि इसमें सब्जेक्ट की जगह पर क्या आता है, तो इसमें सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आ जाता है, और ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या आ जाता है, सब्जेक्ट आ जाता है। ये नियम हमने सीखा है। दूसरा, हम क्या करते हैं कि टेंस की हेल्पिंग वर्ब को बदल देते हैं। तो टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, वो पैसिव वॉइस में क्या होती है, टेंस की हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में बदल जाती है। यह भी हमें ध्यान रखना है। मैं एक रफली आपको याद करवा रहा हूं ताकि आपका एक रिवीजन हो जाए, उसके बाद हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तीसरा, पैसिव वॉइस के प्रत्येक सेंटेंस में, पैसिव वॉइस के प्रत्येक सेंटेंस में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होता है, तो प्रत्येक सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। चौथा नियम जो आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के पहले बाय लगाते हैं। जो सब्जेक्ट लास्ट में जाएगा उसके पहले बाय लगाया जाएगा। अगर ये 4 बेसिक रूल्स अगर आप ध्यान रखते हैं, इसके अलावा मैंने एक पैसिव वॉइस का चार्ट भी बनवाया है, लास्ट में एक बार फिर बनवा दूंगा, तो आपके पैसिव वॉइस बहुत आसानी से हो जाएंगे। चलिए, पहले हम चलते हैं, हम आज पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। देखो, फ्यूचर टेंस में जो है ना, जब फ्यूचर के हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो केवल फ्यूचर के 2 टाइप्स के ही पैसिव वॉइस बनेंगे। एक तो फ्यूचर इंडेफिनिट का और एक फ्यूचर परफेक्ट का। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इन 2 टेंसेस का पैसिव वॉइस बिल्कुल नहीं बनता है, इसलिए अभी 2 पर ही फोकस करना है। नियम क्या है, हम सबको पता है कि पैसिव वॉइस में फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहां पर तो बेसिकली विल रहती है। क्या रहती है? टेंस में तो क्या रहती है, विल रहती है, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या हो जाती है, विल भी हो जाती है। समझ में आया? हम नियम पढ़ते हैं। इस टेंस के पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के अनुसार शैल बी या विल बी लगाते हैं, मुख्य क्रिया का वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं तो लिख दिया है यहां पर। सबसे पहले एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसको पैसिव वॉइस में उल्टा कर देंगे। भाई ये तो एक्टिव वॉइस हुआ, ये पैसिव वॉइस हुआ। ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ, शैल प्लस विल प्लस बिलीव प्लस वी वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय प्लस सब्जेक्ट। आई शैल लर्न अ पोएम, है ना, मैं एक पोएम सीखूंगा। इसको बनाएंगे उल्टा तो अ पोएम आगे आ जाएगी और आई का उल्टा हो जाएगा मी। तो अ पोएम और विल के साथ हो जाएगा, अ पोएम के साथ लगेगा विल, तो
अ पोयम विल बी लर्नड बाय मी। इस तरीके से सिंपल बनाएंगे। इसका एक आइडिया मैंने आपको मोटा मोटा दे दिया है। चलिए अब डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक का नाम लिखेंगे पैसिव वॉइस। आप चाहो तो नोट्स भी बना सकते हैं। कौन सा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं? टॉपिक का नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट। टॉपिक का नाम क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले हम हमेशा की तरह पहले एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखेंगे। एक्टिव वॉइस बनाते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट में स्ट्रक्चर क्या आता है आप सबको पता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर विल या शेल आता है। वैसे शेल का इस्तेमाल न के बराबर होता है, पर ग्रामर के हिसाब से देखिए तो आई और वी के साथ शेल आ सकता है। उसके बाद यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट। ये जो स्ट्रक्चर है ये टेंस का है, टेंस ऐसे बनेगा। लेकिन पैसिव वॉइस उल्टा बनता है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आगे आता है, सब्जेक्ट जाता है पीछे, और यहां पर हेल्पिंग वर्ब जो होती है ना, चाहे हम विल लगाएं या शेल लगाएं, इन दोनों के साथ प्लस में ना बी लग जाता है। क्या लग जाता है? बी लग जाता है। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय लगाएंगे और फिर आप लगा देंगे सब्जेक्ट। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, हेल्पिंग वर्ब बदल गई। एक एग्जांपल करके देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में आता है कि यू विल राइट अ पोयम। तुम एक पोयम लिखोगे, यू विल राइट अ पोयम। जैसे आपको बोला एग्जाम में कि भाई ये जो सेंटेंस है यू विल राइट अ पोयम, इसका पैसिव वॉइस बनाओ। दिमाग की बत्ती जली, पहले टेंस को पहचानो, क्योंकि बाकी कॉमन नियम तो आपको पता है कि मुझे सब्जेक्ट कहां लगाना है, ऑब्जेक्ट कहां लगाना है, वर्ब कहां लगाना है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब यहां पर विल है तो विल को क्या कर देंगे? पैसिव वॉइस में विल भी कर देंगे। तो फिर आप बाकी अगर इतना आ गया तो बाकी काम तो कॉमन प्रोसेस है। ये ऑब्जेक्ट है अ पोयम, इसको आगे ले आओ। अगर ऑब्जेक्ट के साथ कोई आर्टिकल लगा रहता है, कोई एडजेक्टिव लगा रहता है, उसे हम आगे ले आते हैं सब्जेक्ट के साथ अ पोयम, और यहां पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा विल बी। बिल्कुल इसको देख के कर रहे हैं। देखो ऑब्जेक्ट क्या था? अ पोयम, विल के साथ बी लगा दिया, अ पोयम विल बी। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है? राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटर्न, और बाय यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? यू ही होता है। तो इस तरीके से कॉमनली हम क्या करेंगे? बहुत आसानी से क्वेश्चन बना देंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जैसे आई शेल, आई शेल है ना, आई शेल गिफ्ट यू, मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा। आई शेल गिफ्ट यू। देखो गिफ्ट भी अपने आप में एक वर्ब है, मतलब आई शेल गिव यू गिफ्ट भी हो सकता है, गिफ्ट भी एक वर्ब है, ध्यान रखना है। अब इसका उल्टा बना दीजिए, पैसिव वॉइस बन जाएगा। यू आगे आएगा तो यू का यू ही रहेगा, लेकिन आई जाएगा पीछे तो यहां पर क्या हो जाएगा? बाय मी हो जाएगा। अब यहां पर तो शेल लगा था, लेकिन यहां पर ये शेल लगा था आई के हिसाब से, यू के हिसाब से यहां पर आप विल लगाएंगे और विल के साथ बी लगा देंगे। और गिफ्ट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा? गिफ्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गिफ्टेड। तो सेंटेंस क्या बन गया? यू विल बी गिफ्टेड बाय मी, है ना। आई शैल गिफ्ट यू, मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा। यू विल बी गिफ्टेड माई, मैं तुम्हें गिफ्ट दे, मेरे द्वारा तुम्हें गिफ्ट दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इस तरीके से नॉर्मली हम बना सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। चलिए कुछ थोड़े कठिन क्वेश्चंस किसकी प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो यहां पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेता हूं। देखिए एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन आता है, दे विल हेल्प अस, वे हमारी मदद करेंगे। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए वी विल बी हेल्प्ड बाय देम। ऑप्शन नंबर बी, दे विल बी हेल्प्ड बाय अस।
सी, we will be helped by they, and the last one is we will help them. चलिए 4 ऑप्शन मैंने लिख दिए हैं, बताइए फटाफट। I have written 4 आंसर्स, बताइए राइट आंसर क्या है। मैंने आपको हमेशा सिखाया है ऑप्शन बाहर करना, हम एक एक करके ऑप्शंस को बाहर कर देंगे। देखिए पैसिव वॉइस का पहला नियम क्या है, सब्जेक्ट को पीछे ले जाते हैं, तो दे का क्या हो जाएगा, तो दे का बन जाएगा बाय देम। तो क्या सभी जगह बाय देम है, यहां पर बाय देम है, यहां पर बाय अस है, तो ये गलत है, ये ऑप्शन में हो ही नहीं सकता है, सही है ना। बाय दे, यहां पर दे लिख दिया तो ये भी गलत है, और यहां पर बाय लगाना भूल गए तो ये भी गलत है। तो आंसर क्या निकल के आएगा, ये वाला। बहुत सिंपल है, पर चूंकि हम कंफर्म करेंगे कि हमने जो टिक किया आंसर वो सही है या नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, इसको उल्टा करिए, पहले अस को आगे लाइए, तो अस का उल्टा क्या होता है, वी होता है, और वी के साथ क्या लगा देंगे, फ्यूचर इंडेफिनेट है तो विल बी, तो वी विल बी, और हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या है, हेल्प्ड हो जाएगी, और दे का उल्टा क्या होगा, बाय देम। तो अब मैच करिए, अब मैच करिए, सही है क्या, अब मैच करिए, सही है क्या। तो वी विल बी हेल्प्ड बाय देम, वी विल बी हेल्प्ड बाय देम करेक्ट आंसर है, ये आपका आंसर इस तरीके से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट का भी देख लेते हैं, है ना। फ्यूचर परफेक्ट में सेंटेंस कैसे आएगा। अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन बता देता हूं, है ना, इसमें एक और क्वेश्चन बता देता हूं। कभी कभी ना नेगेटिव क्वेश्चन आता है ना। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया, इंटरोगेटिव आ गया, इस क्वेश्चन को आप करके दिखाओ, विल यू मैरी मी, इसका पैसिव वॉइस बनाओ। ये क्वेश्चन एक हम ना कई बार मजाक मजाक में बोल देते हैं किसी को, क्या तुम मुझसे शादी करोगे, तो इसको कैसे बनाएंगे बताओ। अब मान लो हमने मजाक मजाक में बोल रहे थे, पता चला ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, फंस गए, फिर आप दिमाग में क्या आएगा, काश मैं इस क्वेश्चन को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर लेता। देखिए क्वेश्चन इंटरोगेटिव है तो घबराना नहीं है, डोंट बी अफ्रेड। सबसे पहले क्या करना है, हमें हमारी कार्रवाई करनी है। हमारी कार्रवाई क्या है, आई को मी को आगे लाओगे तो आई बन जाएगा, और यू जाएगा पीछे तो क्या हो जाएगा, बाय यू हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, व्हाट वी नीड टू डू, हमें सबसे पहले जो है हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब आगे लगी है तो हमने यहां पे आगे लगा दी। अब यहां पर बचा हुआ बी एक्स्ट्रा मन से लगाना पड़ेगा, क्योंकि विल को विल भी लिखते हैं, तो विल आई बी, और यहां पर आप बोलोगे सर यहां तो शेल आ सकता है, अगर ऑप्शन में आपको शेल दिया हो तो शेल लगाना है, बोलचाल की भाषा में आजकल विल ही आता है, तो विल आई बी, और मेरी का थर्ड फॉर्म पता होना चाहिए, मैरिड होता है, और यहां पर क्वेश्चन मार्क, तो विल आई बी मैरिड बाय यू। देखो इस तरीके से बन गया, था बहुत सिंपल, लेकिन क्या होता है कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अभी हमें ध्यान रखना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है। देखो कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है, विल बी का कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अगर मान लीजिए कि आपको ऐसा एग्जाम में आ जाए, क्योंकि आप बोलोगे सर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस तो पढ़ाया ही नहीं, तो इसका पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है। जैसे क्वेश्चन आ गया, शी विल बी कॉलिंग यू, अब आपको बोला पैसिव वॉइस बनाओ, तो बोलो बनेगा ही नहीं, पैसिव वॉइस इसका बनेगा ही नहीं, ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि इसके कुछ लॉजिकल नियम है जो काम नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि विल बी के बाद हम जब हेल्पिंग को बदलेंगे तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, विल बी बीइंग, तो ये दोनों वर्ब कैसे साथ में आ सकती है, जैसे इजेमार के साथ हम इजेमार बीइंग लगा देते हैं, वॉज वर्ब का पैसेज बनाते हैं ना कॉन्टिन्यूअस में, तो वॉज वर्ब बीइंग लगा देते हैं, लेकिन यहां पर जब पैसेज बनाने जाएंगे तो विल बी बीइंग हो जाएगा, तो दो वर्ब एक साथ नहीं आ जाएगी, ये V1 और ये V4
मजा ही नहीं आएगा। बी की दो वर्ब की फॉर्म एक साथ कैसे होगी, इसलिए बनेगा ही नहीं। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए आगे आ जाइए। फ्यूचर परफेक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है। टेंस में तो क्या लगाते हैं सर, विल हैव लगाते हैं। भाई पैसिव इसमें क्या लगा देगा, विल हैव बीन लगा देगा। बस जिसको इतनी सी बात याद रहेगी वो एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएगा, बहुत सिंपल है। देखिए अभी पैसिव वॉइस खत्म नहीं हुए हैं, इसके बाद इंपरेटिव जो ऑर्डर रिक्वेस्ट के पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, जैसे ओपन द डोर कैसे बनाएंगे, तो सारा सिखाने वाला हूँ। सिस्टमेटिक पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन एक बार में पक्का हो जाएगा। पहले इसको पढ़ लेते हैं। इस टेंस के पैसिव वॉइस में आई वी के साथ सहायक क्रिया शेल हैव बीन और अन्य सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन लगाया जाता है और पैसिव वॉइस बनाया जाता है। स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पर स्ट्रक्चर बना है एक्टिव वॉइस का, ये सारे नोट्स आपको मोबाइल में मिल जाएंगे। सब्जेक्ट प्लस शेल प्लस विल प्लस है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट हो गया, और यहां पर ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, शेल विल के साथ हैव बीन लग जाएगा, बाकी सेम प्रोसेस है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम लोग करके देखते हैं। चलिए पहले इसका सिस्टमेटिक नोट्स बनाते हैं। टॉपिक का नाम क्या है, पैसिव वॉइस। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है, पैसिव वॉइस। कौन सा टेंस ले रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट। कौन सा टेंस ले रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट। दोनों के स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। देखिए सब्जेक्ट के साथ शैल या विल, प्लस में हैव लगाना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हम परफेक्ट कोई सा भी टेंस हो लगाते ही हैं। जब हम इसको पैसेज बनाएंगे तो उल्टा कर देंगे। ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, शेल और विल वैसा का वैसा, प्लस में यहां पर ना हैव बीन लग जाएगा, बीन ऐड हो जाएगा, बाकी सब वैसा का वैसा रहेगा, बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, एक बार टेक्निक समझ में आ गई ना आपको, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इट्स अ गेम ऑफ टेक्निक बेटा, टेक्निक जिसको आ गई उसका काम पक्का हो गया। चलिए एक बार सेंटेंस बना के देखते तभी तो क्लियर होगा ना। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, she will have prepared, उस वह खाना बना चुकी होगी। बताइए आंसर। आंसर बताइए, आपके हिसाब से क्या आंसर आएगा भाई। आपके हिसाब से क्या आंसर आएगा बताइए। बना लिया, चलिए आंसर चेक करिए आपका। सबसे पहले प्राथमिक उपचार करोगे। प्राथमिक उपचार क्या है, फुट को आगे ले आए और शी को जाएंगे पीछे ले जाएंगे, तो शी को पीछे ले जाएंगे तो बाय हर हो गया। अब हमें ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेम टू सेम हेल्पिंग वर्ब कभी नहीं आती, हेल्पिंग वर्ब बदल के आती है, एडवांस वाली आ जाती है। तो विल हैव में अगर हम बीन लगा देंगे तो ये हो गया इसका काम एडवांस। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म ये भी है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हम यहां भी लिख देंगे, जगह कम पड़ रही है, प्रिपेयर्ड बाय हर। इस तरीके सेंटेंस को पढ़िए, शी विल हैव प्रिपेयर्ड फूड, फूड विल हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय हर। इस तरीके से बन जाए। इस हर में और इस हर में डिफरेंस आता है, ये हर हने होता है, इसको पढ़ते हैं हियर, इसका मतलब होता है यहां, कुछ बच्चे इसको हर पढ़ते हैं। और ये HER हने होता है वह या उसका, क्या होता है, उसका होता है। ध्यान रखना है ना। वी ऑफन मेक मिस्टेक्स एंड डोंट डू दिस बिकॉज दिस कैन बी प्रॉब्लमेटिक फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, कर लोगे ना एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2,
राजू विल हैव ब्रोकन हर हार्ट। राजू ने उसका दिल तोड़ दिया होगा। इसको बनाओ भैया। राजू ने उसका दिल तोड़ दिया होगा, कैसे बनाओगे बताइए। राजू ने उसका दिल तोड़ दिया होगा, कैसे बनाओगे। इट्स वेरी सिंपल। देखिए क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है। अब यहां पर ये जो हर है ना, ये शी का उल्टा होता है, लेकिन इसको हम आगे नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि ये एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है। इसलिए पूरा सेंटेंस, पूरा ऑब्जेक्ट क्या है, हर हार्ट, तो हर हार्ट को आगे ले जाएंगे। ठीक है, अगर वो हर अकेला आता तो हम आगे लाके शी करते, लेकिन जब ये अकेला नहीं आया, किसी के साथ आया, तो ये एडजेक्टिव हो गया। तो सेंटेंस क्या बनेगा कि हर हार्ट, ये तो हमारा ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, हर हार्ट, ये हो गया हर हार्ट। अब राजू को ले जाएंगे पीछे, तो राजू को भी बदलना नहीं है क्योंकि राजू को नाम है ना, तो नाम को चेंज नहीं करते। तो यहां पर हो जाएगा बाय राजू। अब हमें विल हैव को क्या कर देना है, विल हैव बीन कर देना है। और ये ब्रोकन जो है ना, ये वैसा का वैसा रहेगा। देखिए सेंटेंस को हमने बनाया, हर हार्ट विल हैव बीन ब्रोकन बाय राजू। सेंटेंस क्या बना, हर हार्ट विल हैव बीन ब्रोकन बाय राजू। तो इस तरीके से पैसिव वॉइस का कोई सा भी सेंटेंस आएगा हम बना सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट का। चलिए कुछ प्रैक्टिस करके देखते हैं। लेट्स डू प्रैक्टिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, 4 ऑप्शन भी दूंगा। शी विल नॉट हैव प्रॉमिस्ड यू। क्वेश्चन है ऑप्शन सी है, एंड ऑप्शन डी है चलिए बताइए आपके हिसाब से विच आंसर इज करेक्ट। आपके हिसाब से विच आंसर इज करेक्ट। सारे आंसर्स देखिए, बेसिक ट्रिक लगाइए। सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा सब्जेक्ट। क्या देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, शी है। ठीक है, अब ये शी जाएगा पीछे तो क्या बन जाएगा, बाय हर। तो यहां पर भी बाय हर है, यहां पर बाय नहीं लगाया है, तो ये ऑप्शन बाहर हो गया। यहां पर भी बाय हर है, यहां पर बाय यू लगाया है, ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। तो अभी हमारे पास ये बी वाला ऑप्शन और सी वाला ऑप्शन क्या हो गया, बाहर हो गया। तो बी वाले ऑप्शन को क्रॉस कर दो, सी वाले ऑप्शन को क्रॉस कर दो। अब आंसर ए और सी में से हो सकता है। हमें देखना है पैसिव वाइज नेगेटिव है, तो एक्टिव वाइज भी क्या होगा, सॉरी एक्टिव वाइज नेगेटिव है, तो पैसिव वाइज भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या यहां पर पहले वाले में नॉट लगा है, आंसर इज नो। तो आंसर आपका हो जाएगा सी वाला, क्योंकि सी में नॉट लगाना ही पड़ेगा, वरना चारों ऑप्शन तो गलत नहीं हो सकते हैं। अब हम जब इसे बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, देखिए बहुत सिंपल है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो यू है उसको आगे लाए, और यू के बाद जो विल है ना, इसको हमने विल नॉट
हैव बीन कर दिया। सिंपल सी बात है भाई, जहां पर विल हैव लगा होगा उसको विल हैव बीन तो करना ही है, पर चूंकि नॉट लगा है तो विल के बाद नॉट लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म टेंस में ऑलरेडी दे रखी है, टेंशन नहीं लेने का। प्रॉमिस्ड, फिर बाय लगाएंगे और फिर आपको क्या करना है, जो उधर सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट फॉर्म में बना देना है। तो बाय यहां पर यू का यू हो जाए। इस तरीके से आप किसी भी एग्जाम्स में बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पहले लेक्चर में पढ़ा प्रेजेंट, दूसरे में पढ़ा पास्ट, तीसरे में पढ़ा फ्यूचर। पूरे कवर अप हो गए हैं। अभी हम एडवांस लेयर की ओर चलेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें, दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है हेल्पिंग वर्ब का गेम, जो आपको समझना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमें चार्ट याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, चार्ट। अगर मैं पैसिव वॉइस का चार्ट बनाऊं तो पैसिव वॉइस का चार्ट आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। जितना बार बार रिवीजन करोगे उससे आपका फायदा ही है, नुकसान नहीं है। इनके नाम लिख देते हैं। पहला हमारा प्रेजेंट टेंस है, दूसरा हमारा पास्ट है, और तीसरा हमारा क्या है, फ्यूचर है। इधर हम टाइप्स की बात करें तो ये वाला इंडेफिनेट है, ये वाला कंटिन्यूअस है, ये वाला परफेक्ट है, और ये वाला परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब हेल्पिंग वर्ब्स की अगर हम बात करें तो चूंकि यहां पर हमें टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखनी, डायरेक्टली कोशिश करो लिखने की पैसिव वॉइस। तो याद करो कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो पैसिव वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है इजेमार। पैसिव वॉइस की कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में चार्ट्स बताया है कि कॉन्टिन्यूअस में इजेमार रहता है, बस साथ में क्या लग जाता है, बीइंग लग जाता है। परफेक्ट में हैज हैव आता है ना, पर पैसिव वॉइस में ना इसमें भी क्या लग जाता है, बीन लग जाता है। क्या लग जाता है, बीन लग जाता है। अब हैज ए बीन यहां की उठकर हेल्पिंग वर्ब यहां चली गई, तो इसके लिए कोई हेल्पिंग वर्ब बचती नहीं है। आप कोई हेल्पिंग वर्ब बचेगी नहीं, तो फिर यहां भी हमने क्या लगा दिया, क्रॉस लगा दिया। अब यहां आ जाते हैं पास्ट में। किस में आ जाते हैं, पास्ट में। अब यहां पर नॉर्मली जो हेल्पिंग वर्ब टेंस में होती है वो होती है डिड या वी टू, लेकिन पैसिव वॉइस में हमें यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, वॉज वर्ब। यहां पर भी वॉज वर्ब वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन साथ में क्या लग जाएगा, बीन। यहां पर हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, तो हैड की हो जाती है हैड बीन, मतलब परफेक्ट में नीचे से उठकर ऊपर आ जाए। अब ये हेल्पिंग वर्ब टेंस में यहां लगती है, अब पैसिव वॉइस में ऊपर लग गई, तो यहां हेल्पिंग वर्ब कहां से लाएंगे, इसलिए इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। ठीक है। अब फ्यूचर में यहां पर जो होता है, हेल्पिंग वर्ब विल बी या फिर शैल बी लगती है। ठीक है। अब यहां का बनता ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि विल बी के साथ अगर हम बीइंग ऐड करेंगे, बीइंग, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में पैसिव वॉइस में यहां भी बीइंग लगाया, यहां भी बीइंग लगाया, बीइंग लगा दिया मैंने, यहां पे बीइंग आएगा, बीइंग लगा दो, तो यहां भी बीइंग लगाना पड़ेगा। अब ऑलरेडी बी लगा है, फिर बीइंग लगाएंगे तो मजा नहीं आएगा, इसलिए छोड़ दीजिए। अब लास्ट वाला जो सेंटेंस है वो क्या है, विल हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, विल हैव बीन। तो इस तरीके से दोस्तों हमने बहुत आसानी से पैसिव वॉइस का चार्ट बना दिया। अगर पैसिव वॉइस का चार्ट याद रहेगा तो फिर बाकी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को चेंज करने का काम बहुत आसान हो जाए। तो ये चार्ट आपको एक या दो बार बना के प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। अगर प्रैक्टिस कर लोगे, रिटर्न प्रैक्टिस एक पेपर लीजिए एंड मेक इट ऑन द पेपर, तो बहुत आसान हो जाएगा। इसके अलावा आपको एक और चार्ट याद रखना है, वो चार्ट होता है सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट चेंज का। तो चेंज ऑफ प्रोनाउंस को याद रखना है आपको। दो कॉलम बनाएंगे, एक तरफ आपके लिखेंगे सब्जेक्ट और एक आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट।
चलिए, ये 7 ऐसे सब्जेक्ट्स है जो पूरी ग्रामर में यहां से वहां से यहां आते रहते हैं। चाहे आप पैसिव वॉइस पढ़ लो, चाहे टेंसेस पढ़ लो, चाहे आप नरेशन पढ़ लो। पैसिव वॉइस के बाद हम नरेशन पढ़ेंगे तो वो आना ही है। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? मी होता है। यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होता है। शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? हर होता है। ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? हिम होता है। दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? देम होता है। उसके अलावा इट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? इट ही होता है। और वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? अस होता है। इस तरीके से बेसिकली हमें ये चार्ट याद हो, अगर ये चार्ट और अगर ये, तो हम कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए, मैं ओवरऑल आपको पूरे टेंसेस के कुछ ना कुछ 4 से 5 क्वेश्चंस करवाता हूं, है ना। ओवरऑल प्रैक्टिस करते हैं। आपको टेंस को पहचानना है और उसको ट्रांसलेट करना है पैसिव वॉइस में। इसको मैं ना इस कॉर्नर से लिखना हूं तो समझ में आ जाएगा। चलिए, मैंने आपको 5 सेंटेंसेस दिए हैं और आपको ये 5 सेंटेंसेस फटाफट कन्वर्ट करने हैं इंग्लिश में। क्या करना है? इंग्लिश में नहीं, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने हैं। ठीक है, ये 5 अलग अलग टेंसेस है और मैंने सारे आपको पढ़ा दिए। अगर आपने सारे लेक्चर्स को देखा है, देखो कॉमन सी प्रोसेस करना है पहले, तो एक एक को हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। कॉमन सी प्रोसेस मैंने आपको क्या बताई है? ये बताइए कि भाई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का पहले प्लेस चेंज कर दो। पहला सेंटेंस लेंगे, पहला हमने सेंटेंस लिया, भाई मूवीज है ना, तो मूवीज को आगे कर दो, और ये आई है ना, इसको बाय मी कर दो, क्योंकि आई का अपोजिट फॉर्म क्या हो जाएगा? बाय मी। अब हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो वहां पर है ही नहीं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो यहां पर इज एम आर लगाते हैं, क्योंकि अभी हमने चार्ट पढ़ा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को कन्वर्ट करते समय क्या लगाना पड़ेगा? इज एम आर। चूंकि यहां पर आर लगेगा क्योंकि मूवीज प्लूरल सब्जेक्ट है, तो मूवीज आर, और वॉच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? वॉच्ड हो जाएगा। सेंटेंस क्या बन गया? मूवीज आर वॉच्ड बाय मी। अगला सेंटेंस देखिए, दे आर कॉलिंग हर। तो सबसे पहला काम क्या करोगे? टेंस पहचान में आया नहीं आया कोई बात नहीं, पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदल दो। देखिए, ये दे चला जाएगा पीछे, तो दे का हो जाएगा बाय देम, और ये हर है ना, ये शी का उल्टा होता है, तो शी को आगे ले आइए, और शी के साथ पास्ट में क्या लग जाएगा? सॉरी, प्रेजेंट है ना। अब यहां देखिए हेल्पिंग वर्ब, तो जहां पर ऑलरेडी सेंटेंस में इजेमार दिया है, तो इजेमार को इजेमार बीइंग कर देना है, तो शी इज बीइंग, और कॉल के थर्ड फॉर्म हो जाएगी कॉल्ड, तो सेंटेंस क्या बन गया? शी इज बीइंग कॉल्ड बाय देम। अगला सेंटेंस देखिए, शी प्लेड क्रिकेट, पास्ट का सेंटेंस है, तो क्रिकेट आगे आ गया, और शी का उल्टा हो गया बाय हर, तो क्रिकेट के साथ वॉज लगाएंगे, सिंगुलर है, तो प्ले का थर्ड फॉर्म भी प्लेड ही होता है, तो क्रिकेट वॉज प्लेड बाय हर, शी प्लेड क्रिकेट। बहुत आसानी से ये सेंटेंस बन गया। अगला देखिए, वी विल बाय टीवी, तो उल्टा कर दीजिए, टीवी विल बी बॉट बाय, टीवी विल बी बॉट बाय अस। एक बार अगर आपकी कमांड हो गई तो आप सीधा फ्रंट से भी बना सकते हो। अभी तक हम क्या कर रहे हैं?
हम पहले सब्जेक्ट को चेंज करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं, फिर टेंस पहचानते हैं। जैसे मैंने अभी बना दिया, वी विल बाय टीवी, टीवी विल बी बॉट बाय अस। क्यों बना दिया? क्योंकि एक बार जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो सारा सेंटेंस आप स्टार्टिंग से भी सही बना सकते हैं। अगला सेंटेंस है शी हैड मेट मी, तो इसको बना दीजिए। तो ये जो मी है ना, इसको आगे ले आइए, तो ये मी का आई हो जाएगा, और ये शी का उल्टा क्या हो जाएगा? बाय हो जाएगा, बाय हर। अब हैड है ना, तो सीधी सी बात है, हैड का हैड बीन होगा, है ना। ये इसको आसान याद रखना बहुत ही आसान है, हैड बीन। और मैट का थर्ड फॉर्म तो मैट ही होता है। तो ये आपका सेंटेंस बन गया, आई हैड बीन मैट बाय हर, आई हैड बीन मैट बाय हर। तो इस तरीके से हम कोई सा भी पैसिव वॉइस आ जाए, एनी पैसिव वॉइस व्हिच कम्स इन योर माइंड। अगर आप चाहो तो इसे बोल के भी प्रैक्टिस कर सकते, मतलब जरूरी नहीं कि रिटर्न प्रैक्टिस करो, आप बोल के ही प्रैक्टिस कर सकते हो। आई राइट अ लेटर इज रिटन बाय मी। आई बिल्ड होम, अ होम इज बिल्ट बाय मी। आई ड्रिंक वाटर, water is drunk by me. I am drinking water, water is being drunk by me. I have drunk water, water has been drunk by me. एक सेंटेंस के 12 पैसिव वॉइस भी आप चाहो तो बना सकते। डिपेंड करता है, आपको ये 3 चीजें पता होनी चाहिए। एक नंबर 1, कौन सी 3 चीजें बताऊं मैं आपको? कि एक तो ये बेसिक रूल्स जो मैंने आपको बताए थे, कहां गए? अगर आपको ये बेसिक रूल्स पता है ना, तो कोई इश्यू ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ये बेसिक रूल्स पता कर लो कि भाई ये प्रोसेस होती है। दूसरा काम आपको करना है, ये चार्ट आप याद कर लीजिए। चाहो तो इसके साइड में एक एक्टिव वॉइस का चार्ट भी बना लो कि भाई ये इजेमार इस किसकी जगह पर आया, तो डूडस की जगह पर इजेमार आया। ये इजेमार बींग किसकी जगह पर आया, तो इजेमार बींग आया, इजेमार की जगह पर इजेमार बींग आया। इस तरीके से आप चाहो तो एक्टिव वॉइस का चार्ट भी बना सकते हो। तीसरा, ये मुखाग्र होने चाहिए। इनकी जरूरत आपको हर एग्जाम में पड़ेगी, ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जो इनके बिना आप पूर्ण कर पाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, वेरी गुड। तो ये 3 चीजें कर लोगे तो पैसिव वॉइस कोई सा भी आप बहुत आसानी से कर जाओगे। और आपको करना क्या है, अब आप ना कोई सी भी बुक उठा लीजिए, जस्ट टेक एनी ग्रामर बुक, और वहां पर ना आप क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें हैं इंग्लिश ग्रामर की, वो लीजिए, है ना। अगर आप 10 के स्टूडेंट्स हैं, 12 के स्टूडेंट्स हैं, तो कोई सी बुक उठाइए और उनको एक एक को ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए। इससे बेनिफिट ये होगा कि आप बहुत आसानी से जो है, आपको कोई डिफिकल्टी आएगी तो आप यहाँ आकर वीडियो देखिए, क्लास देखिए, और फिर जाके सॉल्व करिए, हो जाएगा। वैसे इसके साथ में 50 नंबर का एक टेस्ट भी आपको दे रहा हूं। ये टेस्ट आपको मास्टडी ऐप पर मिलेगा। मैंने जो पढ़ाया इसका 50 क्वेश्चन का टेस्ट आपको मिल जाएगा मास्टडी ऐप पर। ऐप पर जाएंगे, वहां पर आप देखेंगे ऑल इन वन इंग्लिश ग्रामर कोर्स है। उस कोर्स में कंटेंट में जाएंगे तो कंटेंट में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। वहां पर 1 बाय 1 करके आप टॉपिक वाइज टेस्ट जो है आप वहां पर दे सकते हो। तो टॉपिक वाइज टेस्ट आप दोगे तो आपका बहुत आसानी से काम हो जाएगा, ये देना है। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश में फंबल करते हैं, स्पीकिंग अच्छे से नहीं हो रही है, क्योंकि स्पोकन और ग्रामर भाई भाई हैं। लोग कितना भी बोल ले कि स्पोकन अलग है, ग्रामर अलग है, नहीं, दोनों एक ही है ना। ग्रामर आपको इसीलिए सिखाई जा रही है कि आप कम्युनिकेशन कर पाए प्रॉपरली, ठीक है। तो कम्युनिकेशन रिटर्न में भी होता है, तो रिटर्न के लिए ज्यादा ग्रामर मायने रखती है, स्पोकन में चल जाता है। तो हमारी लाइव क्लासेस है, बहुत सारी बैचेस हैं, बेस्ट स्पोकन बैच है, एक्सपर्ट बैच है, पर्सनल क्लास है, बुक है, बहुत सारी बैचेस है। तो आपको जो भी बैच अच्छी लगती है, एक बार मास्टडी ऐप डाउनलोड करके चेकआउट करिए। ऐसे बच्चे जो इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर मास्टडी ऐप जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में भी उस लिंक पे क्लिक करेंगे, या फिर प्ले स्टोर पे जाकर आप उस ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए, पैसिव वॉइस का जो एडवांस के 1 और 2 क्लास बचेंगे, क्योंकि इंपरेटिव और मॉडल्स के पैसिव वॉइस आपको पढ़ाने हैं, वो मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर।